हेलो फ्रेंड, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि यांचे और जोरो दोनों एक सेक्ट में आते हैं। वहाँ आने के बाद उन्हें कुछ अजीब लगता है और वह लोग एक रूम में सो जाते हैं। अब आगे स्टोरी चालू होती है और हमें दिखाया जाता है कि बाई चियान अपने घुटनों पे बैठा था और वह कहता है, हम लोग वास्तव में इसी गांव में रहते हैं जो सिटी से बहुत ही दूर है, इस जंगल में, और हमारे पास कोई भी ट्रेजर नहीं है, तो प्लीज हमें छोड़ दो। मैं आपके सामने भीख मांगता हूँ, हम लोगों को छोड़ दो। बाई चियान के सामने जो बंदा बैठा हुआ होता है वह ब्लैक डीमन मर्चेंट ग्रुप का कैप्टन होता है। तभी दूसरा एक बंदा कहता है, तुम बहुत झूठ बोल रहे हो, तुम्हारे पास जरूर कोई तो ट्रेजर होना चाहिए, जल्दी करो और हमें दे दो। ऐसे कहते हुए वह अपनी एक जोरदार लात बाई चुआन को मार देता है। उस वजह से बाई चुआन गिर जाता है। उसकी वह हालत देख के उसकी दोनों बच्चियां उसकी यह हालत देख के फादर फादर कहते हुए उसकी तरफ आ जाती है। तभी वही बंदा कहता है, तुम अपने आप को साधारण कह रहे हो, फिर भी तुम लोग इस 10,000 बीस्ट माउंटेन में कैसे रह सकते हो, वह भी उसके सेंटर में। तुम्हारे जैसा साधारण सेक्ट इस तरह का स्ट्रॉन्ग शील्ड के अंदर कैसे रह सकता है जहाँ पर कि कोई भी बीस्ट आ नहीं सकता है। मेरे ख्याल से तुम्हारा सेक्ट एक गार्डियन क्लैन होगा। हम लोगों को तुम्हारे जैसे कचरे के मारने के लिए कोई भी जरूरत नहीं है, अगर तुमने हमें कुछ ट्रेजर या कोई चीज नहीं दी तो। ऐसे कहते हुए अपने हाथ पे वेपन थपथपाने लगता है और वह कहता है कि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो हम लोग अभी तुम्हारे और 100 लोगों को मार देंगे। यह सारी बातें सुन के बाई चुआन रोते रोते कहता है कि जब मैंने कहा कि हमारे पास वास्तव में कोई टोकन नहीं है, फिर भी आप अगर भले ही आपने हमें मार भी डाला तो हमारे पास फिर भी टोकन नहीं है, यही हम लोग बोलेंगे, क्योंकि हमारे पास वास्तव में कोई भी टोकन नहीं है। तभी एक बंदा कहता है, कैप्टन मेरे ख्याल से इसके पास कोई भी ट्रेजर या टोकन नहीं है, लेकिन हम लोग यहाँ पर से तो कोई ब्यूटी तो ले जा सकते हैं ना। उसकी बातें सुन के कैप्टन कहता है, हाँ हाँ हम लोग ऐसा कर सकते हैं। चलो फिर तुम पहले हमें तुम्हारी ब्यूटीफुल चीज दे दो। जो लड़की हमसे परसों बची थी वह तुम्हारे सेक्ट में भाग के आई है, ऐसा हमें पता है, जल्दी से उसे हमें हैंड ओवर कर दो। बाई चुआन कहता है, कौन सी ब्यूटी, मैं ऐसे किसी को नहीं जानता हूँ। कैप्टन कहता है, अब तुम मुझे गुस्सा दिला रहे हो, वह लड़की तुम्हारे ही सेक्ट में भाग के आई थी, मुझे यह पता है। तभी कैप्टन बाई चुआन की दोनों लड़कियों को अपने पास अपनी एनर्जी से खींच लेता है। उसे ऐसा करते हुए देख के बाई चुआन उनके सामने कुछ भी नहीं कर पाता है। कैप्टन उसके एक लड़की को पकड़ के उसकी आंखों की तरफ उंगली करते हुए कहता है, मुझे सीधी तरह से बताओ कि वह लड़की कहाँ पे है, नहीं तो मैं तुम्हारी बेटी की दोनों आंखें निकाल दूंगा। तभी पीछे से एक जोरदार अटैक आ जाता है। उस अटैक को अपनी ओर आते हुए कैप्टन देख लेता है और वह सिर्फ अपने हाथों से ही उस अटैक को रोकने की कोशिश करता है और उससे वह रोक भी देता है। तभी एक बंदा चिल्लाते हुए कहता है, कैप्टन कैप्टन यह वही लड़की है जो परसों हमारे हाथों से भाग के गई थी। इसके अलावा उसने हमारे बहुत सारे साथियों को भी पीटा था। मैंने आपको बोला था ना कि वह एक फेरी जैसी दिखती है, वह अपनी जोराव होती है। जोराव को देख के कैप्टन के मुंह से लाल टपकने लगती है और कैप्टन कहता है, मुझे कभी नहीं लगता था कि इस दुनिया में ऐसी भी कोई खूबसूरत लड़की होगी। आज तक मैंने जितनी लड़कियों के साथ खेला है वह तो इसके सामने बद्दी लगती है। जोराव को उसकी बातें सुन के बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वह अपनी एनर्जी निकालते हुए कहते हैं, तुम जैसा सोच रहे हो ना वह सिर्फ सपनों में हो सकता है। उसकी ताकत देख के कैप्टन कहता है, तुम्हारी तो ताकत मेरे सामने कुछ भी नहीं है। तुम क्या सोच रहे हो कि प्रोफाउंड स्टेज पे होके तुम हम लोगों को हरा पाओगी? उसकी ताकत देख के यांचे मन में सोचता है कि यह और मैं दोनों एक ही लेवल पे है। तभी हेवनली पॉइजन बीट के अंदर से मास्टर ली कहती है, जो उसके पास नेकलेस है वह एक ट्रेजर है, उस वजह से वह प्रोफाउंड रिलम पे है। भले ही वह सेम लेवल पे हो लेकिन उनके पास कोई भी प्रोफाउंड स्किल नहीं है, उस वजह से यह लोग इसे हरा नहीं सकते हैं। जोरा अपना अटैक तैयार करती है। उसे अटैक को तैयार करते हुए देख के कैप्टन भी रेडी हो जाता है। जोरा उसकी ओर देखती है और अपने तलवार का एक जोरदार अटैक उसके ऊपर करने की कोशिश करती है। उस अटैक को अपने ओर आते हुए देख के कैप्टन तुरंत ही वहाँ पर से हट जाता है। जोरा कहती है, मरो अब तुम यहाँ पे। उसका स्पीड देख के कैप्टन थोड़ा सा चौंक जाता है और अपना माउंटिंग ब्रेकिंग स्मैश नाम का अटैक जोरा की तरफ कर देता है। उस वजह से जमीन में बहुत बड़ा गहरा गड्ढा हो जाता है, लेकिन जोरा ने उस अटैक को डॉज करके वहां पर से दूर आके खड़ी होती है। उन दोनों की फाइट देख के यांचे सोचता है कि शायद जोरा उसे आराम से हरा पाएगी,
ऐसा मुझे लग रहा है। उसका अटैक देख के जोरो भी अपना स्किल रेडी करती है और कहती है मोनार्च स्वॉर्ड, और उसके सामने एक तलवार आ जाती है और उस तलवार का अटैक वह कैप्टन की तरफ कर देती है। कैप्टन उसे रोकने के लिए अपनी वेपन को आगे लेके आता है। वह अटैक जाके सीधे उस वेपन पे लग जाता है, लेकिन उस अटैक का स्पीड बहुत ही ज्यादा था, उसके साथ उसकी पावर भी ज्यादा थी। उस वजह से वह वेपन को क्रैक करने लगता है और उसे क्रैक करके कैप्टन को हिट कर देता है। उस वजह से कैप्टन जमीन पे घसीटते हुए बहुत ही पीछे जाके गिर जाते हैं। उस वजह से उस जगह पर धुआं ही धुआं हो जाता है। उस धुएं में से कैप्टन कहते हैं, तुमने मुझ पे ऐसा अटैक करने की कैसी जरूरत की, अब तुम उसका फल जरूर भोगोगी। यह सब कुछ सुनने के बाद जोरो सोचती है कि यह बहुत ही गलत है। इन जैसे लोग इस एक ही अटैक में मारे जाते हैं, लेकिन यह कैसे बच गया। तभी कैप्टन कहते हैं, तुम लोग मेरे लिए इस कुत्ती को पकड़ लो और उसे मार दो। कैप्टन की बात सुन के सभी लोग अपना ओरा बाहर निकालते हैं और कहने लगते हैं, चलो हम लोग इसे पकड़ते हैं और इसे यहाँ पर ही खत्म कर देते हैं। उन लोगों की ओरा देख के जोरो सोचती है कि यह लोगों ने तो टीम बना ली और वह अब मेरे पे अटैक करेंगे, शायद मैं इसे संभाल नहीं पा सकती हूँ। वह तीनों लोग जोरो पे हंस ही रहे थे, तभी एक पीछे से गोला आ जाता है। वह गोला किसने डाला था, इसी सस्पेंस के साथ हमारा यह एपिसोड यहाँ पे खत्म हो जाता है। अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।